गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पॉलिटिकल साइंस की जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसमें आपका स्वागत है। देखो, अपना जो कल का जो वीडियो था उस वीडियो में अपने भारत की जो विदेश नीति है उस विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन किया था। गुटनिरपेक्षता की नीति है उसका अध्ययन किया था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, वर्तमान में विदेश नीति के नवीन आयाम क्या है, इन सारी चीज़ों की बातें अपने पिछले वीडियो में भारत की विदेश नीति में कर चुके हैं। आज अपने नया वीडियो लेकर आए हैं और वो किससे संबंधित है, अपने क्षेत्रीय संगठनों से। देखो, क्षेत्रीय संगठन में अपने दो है, एक तो है आसियान और दूसरा है अपने सार्क। तो आज का अपना जो वीडियो है उसमें अपने बात करेंगे सबसे पहले आसियान की। आसियान, देखो क्या है आसियान, कब इसकी स्थापना हुई, क्या काम करता है, कितने सदस्य देश है, भारत के साथ में रिलेशन कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने आसियान की। देखो, आसियान क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्षेत्रीय संगठन है। तो इसका मतलब हो गया आसियान जो है वो क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। देखो, एक तो होता है राष्ट्रीय संगठन, एक होता है क्षेत्रीय संगठन। देखो, क्षेत्रीय संगठन का मतलब हो गया जो कुछ क्षेत्र विशेष में ही क्या है, सीमित है, मतलब पूरे विश्व में न फैलकर कुछ लिमिटेड एरिया में ही जो संगठन फैला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय संगठन। तो आसियान जो है वो किस प्रकार का संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। अब देखो, इस आसियान की अपने बात करें, इसकी पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, तो वो अपने देखते हैं। अब बात करते हैं जो आसियान है इसका पूरा नाम क्या है। देखो, आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। यह आसियान का क्या है, पूरा नाम है। और आसियान जो है वो किस प्रकार का संगठन है, एक असैनिक संगठन है। ध्यान रख लेना, ये सैनिक संगठन नहीं है, इसका आधार सैनिक ना होकर कैसा है, असैनिक संगठन है। अर्थात ये अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र की प्रगति करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। अब देखो, ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, कई बार पूछ लेते हैं इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1953 में एक सम्मेलन हुआ था, इसका नाम था क्यूबेक सम्मेलन। इस सम्मेलन के दौरान इस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का प्रयोग जो है वो एडमिरल माउंटबेटन ने किया था। मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जो है इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है वो विश्व में किसने किया था, माउंटबेटन ने किया था। कब किया था, 1953 में। और देखो, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जो है, आसियान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने विश्व में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहते हैं, आसियान का जो क्षेत्रीय संगठन है उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपने चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आसियान की स्थापना। देखो, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त को स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 8 अगस्त जो है उस 8 अगस्त को अपने कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, अपने यूएनओ पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र संघ, उस टाइम पे अपने देखा था कि 24 अक्टूबर को अपने यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। इसी प्रकार से अपने आसियान जो है इसकी स्थापना हो रही है 8 अगस्त को। तो आसियान के जो क्षेत्र विशेष के जो देश है उन देशों के द्वारा 8 अगस्त जो है उस 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं अपने। अब देखो, आसियान की जो स्थापना है वो किन देशों ने की थी।
आसियान की स्थापना जो है वो कौन कौन से ऐसे देश थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की? तो आसियान की स्थापना जो है वो कितने देशों ने की थी? 5 ऐसे देश थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की। वो 5 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस, पहला देश तो कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। दूसरा कौन सा हो गया? फिलीपींस। तीसरा कौन सा हो गया? सिंगापुर। चौथा हो गया अपने मलेशिया और पांचवा हो गया अपने थाईलैंड। ये 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? आसियान की स्थापना की थी। कब? 8 अगस्त 1967 को। अब देखो ये 5 तो हो गए, लेकिन अगर अपने बात करें कि आसियान के सदस्य देश टोटल कितने हैं, तो टोटल सदस्य देश कितने हैं? 10 सदस्य देश है। 5 ये तो आपको पता हो गए, इन्होंने तो स्थापना की थी, इनके अलावा 5 और रह गए। अब देखो कई बार पूछ ले 6वां सदस्य देश कौन सा है? आसियान का 6वां सदस्य देश कौन सा है? तो देखो 5 तो ये हो गए, 6वां सदस्य देश कौन सा हो गया? ब्रुनेई, जो 1984 ईस्वी में आसियान का सदस्य देश बना था। और देखो एक बात याद रखना, भारत है ना, भारत ये आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत, अमेरिका, चीन, ये जितने भी देश है ये आसियान के सदस्य देश नहीं है। तो 6वां सदस्य देश कौन सा हो गया? ब्रुनेई। कई बार पूछ लेते हैं 10वां या अंतिम सदस्य देश कौन सा है, तो वह कौन सा है? अपने कंबोडिया, जो कब बना था सदस्य? 1999। अब देखो 5 तो यहाँ पे लिख दिए अपने, 2 यहाँ पे लिख दिए, 5 2 कितने हो गए? 7। अब कितने बच गए? 3 सदस्य देश और बच गए। अब वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो है वियतनाम, एक है अपने म्यांमार और एक है अपने लाओस। ये 3 सदस्य देश ऐसे और हैं जो किसके हैं? आसियान के हैं। तो टोटल सदस्य देशों की संख्या अपने कितनी हो गई? 10 आसियान के वर्तमान में सदस्य देश है। कौन से हैं? 5 स्थापना किसने की? 6वां कौन सा है? 10वां कौन सा है? ये सारी बातें अपनी हो चुकी है। अब बात करते हैं आसियान जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखो आसियान जो है इसका मुख्यालय है अपने जकार्ता में, और जकार्ता कहाँ पे पड़ता है? अपने इंडोनेशिया जो है, इस इंडोनेशिया की राजधानी है अपने कौन सी? जकार्ता। वहीं पर अपने आसियान का क्या है? मुख्यालय है। आसियान जो होता है इसका एक अध्यक्ष भी होता है, एक अध्यक्ष होता है जिसको अपने महासचिव भी कह सकते हैं। और इस महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। आसियान का जो महासचिव होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज आगे बात करते हैं अपने आसियान जो है, इस आसियान के देखो सम्मेलन होते हैं। जब इसकी स्थापना हो गई तो इसके सदस्य देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि अपने सभी देशों के प्रतिनिधि जो है वो एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर इकट्ठा होंगे, ताकि अपने इस क्षेत्र की प्रगति के लिए, इसकी वृद्धि के लिए क्या किया जा सके? प्रयास किया जा सके, उसमें कुछ विस्तार किया जा सके। तो इनके लिए आसियान के क्या होते हैं? सम्मेलन होते हैं। वो सम्मेलन अब तक कितने हो चुके हैं? पहला कब हुआ था? अंतिम कब हुआ था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो बात करते हैं आसियान के सम्मेलनों की। तो पहला सम्मेलन जो है, आसियान का पहला सम्मेलन जो है वो हुआ था 1976 में। और कहां पर हुआ था? बाली में हुआ था। और बाली अपने कहां पर है? इंडोनेशिया में। पहला सम्मेलन 1976 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बाली में हुआ था। और बाली कहां पर है? अपने इंडोनेशिया में। आज तक आसियान के टोटल कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 36 सम्मेलन हो चुके हैं। आज तक का मतलब 2020 तक की बात कर रहा हूं मैं। आज अपने महीना चल रहा है सितंबर 2020 तक आसियान के जो सम्मेलन है वो कितने हो चुके हैं?
36 हो चुके हैं। अब पूछ ले 36वां सम्मेलन कब हुआ, तो देखो 36वां सम्मेलन है वो अभी हुआ था 2020 में ही। कहां पर हुआ था, अपने वियतनाम में हुआ था। 36वां सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था, वियतनाम में हुआ था। और वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ही इस सम्मेलन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अर्थात कोरोना काल के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन को जैसे घुमाकर पूछ ले, मान लो ये भी पूछ सकते हैं कि आसियान का वह कौन सा सम्मेलन है जो कोरोना काल में हुआ, तो कौन सा है, 36वां। मान लो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो यहाँ पे ये तो 2020 में है। अब अगर ये पूछ ले कि इससे पीछे वाला मतलब 35वां सम्मेलन, 35वां कब हुआ, ये हुआ था 2019 में। और कहां पर हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। 35वां सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। और ध्यान रखना आसियान के जो है वो एक वर्ष में कितने सम्मेलन हो सकते हैं, अधिकतम 2 सम्मेलन हो सकते हैं। ऐसा आसियान का क्या है, एक प्रावधान है। ये तो हो गई अपने आसियान के गठन की बात। अब बात करते हैं कि आसियान जो है इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके उद्देश्य क्या थे इसकी स्थापना के। मतलब जो आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है, इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना करने के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे। देखो अपने इसमें आसियान के जो सदस्य देश है इनके नाम पूछते हैं कई बार कि पहला ये 5 संस्थापक सदस्य देश कौन से थे, या फिर पूछ ले छठवां कौन सा था, या अंतिम सदस्य देश कौन सा था। सम्मेलन में पहला और अंतिम सम्मेलन पूछते हैं। इसके अलावा आसियान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये पूछ सकते हैं। मुख्यालय पूछा जाता है। कई बार ये छोटे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, या पूरा नाम पूछ ले अपने, ठीक है। अब बात करते हैं आसियान की स्थापना के उद्देश्य, मतलब इस संगठन की स्थापना क्यों की गई, इस संगठन की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। तो देखो पहला उद्देश्य तो क्या था, आर्थिक प्रगति। देखो आसियान की स्थापना का पहला उद्देश्य था आर्थिक प्रगति करना। आर्थिक प्रगति किसकी, जो आसियान के 10 सदस्य देश है उन 10 सदस्यों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में क्या करना, उनका आर्थिक विकास करना, उनका आर्थिक वृद्धि करना, उनका व्यापार बढ़ाना, उनका बिजनेस बढ़ाना, उनके कारोबार में क्या करना, वृद्धि करना, उनकी अर्थव्यवस्था जो है उस अर्थव्यवस्था में विस्तार करना। यही आसियान की स्थापना का पहला क्या था, उद्देश्य था। आर्थिक प्रगति में क्या करना, वृद्धि करना या आर्थिक प्रगति का विस्तार करना। ये आसियान की स्थापना का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या है, जो आसियान के सदस्य देश है उन सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में क्या लाना, स्थायित्व लाना। देखो आसियान के सदस्य देश कितने हैं, 10 सदस्य देश है। इन 10 सदस्यों में कुछ सदस्य देश ऐसे भी है जिनकी अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व के टॉप देशों में आती है, और कुछ सदस्य देश ऐसे भी है जिनकी अर्थव्यवस्था क्या है, काफी डाउन है। कुछ सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था कभी हाई चली जाती है, कभी डाउन आ जाती है, कभी उसमें वृद्धि होती है, कभी उसमें कमी होती है। तो आसियान के सभी सदस्य देशों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम एक संगठन बनाएंगे और उस संगठन के माध्यम से अपने जितने भी 10 सदस्य देश है उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था जो है उस अर्थव्यवस्था में क्या लाएंगे, एक स्थायित्व लाएंगे, उसमें एक स्थिरता लाएंगे, उसमें एक ऊंचापन लाएंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। तो कहने का मतलब हो गया आसियान की स्थापना का दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, उसके सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाना। तीसरा उद्देश्य परस्पर क्या करना, सहयोग करना। देखो तीसरा उद्देश्य क्या है, आसियान के जो 10 सदस्य देश है वो परस्पर एक दूसरे की क्या करेंगे, सहायता करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। सहायता या सहयोग चाहे वो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे सामाजिक से हो, चाहे राजनीतिक से हो, चाहे सांस्कृतिक से हो। आसियान के सदस्य देशों ने यह फैसला लिया है कि अपने 10 सदस्य देशों के अगर ऊपर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आएगी तो हम सभी देश जो है वो आपस में एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। अगली समस्या की बात करते हैं।
साझा व्यापार। अगला उद्देश्य आता है आसियान का साझा व्यापार, या दूसरी भाषा में बोल दे अपने परस्पर व्यापार बढ़ाना। देखो 10 सदस्य देशों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम जो है वो परस्पर अपना क्या करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। इस प्रकार से मतलब आप इससे खरीदारी कर रहे हो, आप इससे कर रहे हो, कभी इससे कर रहे हो। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि अपनी जो आसियान संगठन है उस संगठन के जितने भी देश है उनका आयात या निर्यात जो है वो हम लगभग अपने स्तर पर ही करेंगे। अपना जो व्यापार है उस व्यापार की अपने क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। उस व्यापार में अपने क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। और जो भी व्यापार अपने द्वारा किया जाएगा, सदस्य द्वारा किया जाएगा, वो कैसा होगा, साझा व्यापार होगा। अर्थात हम जो भी बिजनेस, जो भी व्यापार करेंगे वो साझा करेंगे, अर्थात मिलजुल कर करेंगे। इसके अलावा जो भी समस्याएं आएगी उन समस्याओं का समाधान भी कैसे करेंगे, साझा रूप से करेंगे। अगला उद्देश्य इन्होंने ये निर्धारित किया है कि हमारे आसियान संगठन के सामने जो भी समस्याएं आएगी उन समस्याओं का समाधान भी जो है वो हम सभी क्या करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। चाहे हमारे सामने चाहे आर्थिक क्षेत्र से संबंधित समस्या आ जाए, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र से आ जाए, राजनीतिक क्षेत्र से आ जाए, या किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, कोई राजनीतिक समस्या आ गई हो, कोई भी समस्या आ जाए। अगर एक देश के ऊपर समस्या आती है, आसियान के 10 सदस्य देश है, अगर एक के ऊपर समस्या आती है तो वह सभी देशों के ऊपर मानी जाएगी। इसलिए उसका समाधान जो है वो भी हम सभी मिलकर करेंगे। तो ये थे अपने आसियान जो है इसकी स्थापना के उद्देश्य। अब अपने बात करते हैं कि आसियान जो है, इस आसियान का भारत के साथ में संबंध किस प्रकार का है। ये मेन क्वेश्चन अपने आता है यहाँ पे कि आसियान और भारत के मध्य जो रिलेशन है वो किस प्रकार के है। भारत और आसियान, संबंध। देखो सबसे पहली बात, सबसे मेन बात, भारत जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत क्या नहीं है, आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत जो है वो आसियान का एक पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य देश है। देखो आसियान के 10 सदस्य देश है, उनमें भारत नहीं है। तो पहली बात तो हो गई कि भारत आसियान का सदस्य देश तो नहीं है, लेकिन पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य देश है। मतलब आसियान जो है वो इसकी कार्रवाई, भारत जो है वो आसियान की कार्रवाइयों में, उसके सम्मेलनों में क्या करता है, हिस्सा लेता है, उनमें भागीदारी करता है, उनमें भाग लेता है, लेकिन आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो फिर भारत है क्या। देखो भारत जो है वो आसियान का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम है एशियाई क्षेत्रीय फोरम। एशियाई क्षेत्रीय फोरम ये आसियान का एक संगठन है। इसका भारत जो है वो क्या है, सदस्य देश है। ध्यान रखना, आसियान का भारत सदस्य देश नहीं है, लेकिन आसियान का एक संगठन है जिसका नाम है एशियाई क्षेत्रीय फोरम। इसका जो है वो भारत क्या है, सदस्य देश है। अब देखो आसियान जो है, इस आसियान के साथ में अपने भारत के संबंध हालांकि शुरू से ही अच्छे रहे हैं, जब से आसियान की स्थापना हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन नरेंद्र मोदी के काल में आसियान के सदस्य देशों के साथ में भारत की क्या बढ़ी है, निकटता बढ़ी है। भारत जो है उसके आसियान के सदस्य देशों के सामने एक मेल मिलाप बढ़ा है, निकटता बढ़ी है, संबंधों में क्या आई है, एक प्रकार से मधुरता आई है। देखो नरेंद्र मोदी, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की है। भारत के पहले प्रधानमंत्री है तो सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की है। नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति के तहत आसपास के जितने भी अपने विश्व के लगभग देश, जितने भी देश है, उन सभी देशों के साथ में
अपने संबंधों को मजबूत बनाया है, उनके साथ में आर्थिक समझौते किए हैं, उनके साथ में व्यापारिक समझौते किए हैं, उनके साथ में भारत की संबंध जो है उन संबंधों को मजबूत बनाया है। तो देखो नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से अपने भारत जो है उस भारत के आसियान के साथ में परस्पर जो संबंध है उन संबंधों में क्या आई है, निकटता आई है, या निकटता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखो इस बात का उदाहरण क्या है, अपने पिछले 10 वर्षों में बात करें ना, अपने पिछले 10 वर्षों में भारत का आसियान के साथ जो व्यापार है वो कितना गुना बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया। आसियान के साथ में भारत व्यापार करता आ रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों की, मतलब जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से अपनी बात कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में आसियान के साथ भारत का जो व्यापार है वो कितना गुना बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया। और भारत आसियान के साथ निकटता इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि आसियान जो है वो विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की 7वीं सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था है। और आसियान के अंदर लगभग 200 क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। आसियान की खुद की 200 कंपनियां हैं। विश्व की 7वीं सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था है आसियान। और यहां पर कितनी कंपनियां हैं, लगभग 200 कंपनियां हैं। तो अब देखो जहां पर भारत जो है उस भारत को व्यापार करने के लिए एक नए बाजार की आवश्यकता है, भारत जो है उस भारत को व्यापार करने के लिए एक नए बाजार की आवश्यकता है। तो भारत के लिए नया बाजार तो हो गया कौन सा, आसियान, क्योंकि आसियान जो है विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और 200 यहाँ पर कंपनियां स्थित है। तो जहां एक और भारत को नए बाजार की तलाश है, वहीं दूसरी ओर जो आसियान है उस आसियान को भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए भारत जैसे देश की क्या है, आवश्यकता है, या भारत जैसे देश के बाजारों की क्या है, आवश्यकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और आसियान के जो संबंध है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, उनमें मधुरता आई है, उनमें निकटता आई है, व्यापार जो है उस व्यापार में 10 गुना तक वृद्धि हुई है। देखो भारत जो है, इस भारत को कोयला और गैस, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी भारत को प्रचुर मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये दोनों ही आवश्यकताएं जो है, या भारत की ये दोनों ही मांग जो है, वो दोनों ही मांग कौन पूरी कर सकता है, आसियान पूरी कर सकता है। क्योंकि कोयला जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, अपने इंडोनेशिया में। कोयला जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, इंडोनेशिया में है। और गैस जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, वियतनाम में है। और ये दोनों ही देश कौन से संगठन के हैं, आसियान के हैं। इसलिए भारत के आसियान के साथ में संबंध कैसे हुए हैं, बढ़े हैं। इसके अलावा देखो आसियान के जो सदस्य देश है वो अब वर्तमान कंडीशन में अगर देखें तो वो काफी शक्तिशाली देश बन चुके हैं। भारत जो है, इस भारत का अपने कौन से देश के साथ में, चीन के साथ में मनमुटाव चल रहा है। तो चीन को देखते हुए भारत जो है वो आसियान के सदस्य देश, खास तौर से अपने बात करें म्यांमार की, म्यांमार की, तो चीन को देखते हुए भारत जो है वो किसके साथ में अपने निकटता बढ़ा रहा है, अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, म्यांमार के साथ में अपने संबंधों को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। किसके खिलाफ, चीन के खिलाफ। अब देखो भारत और आसियान के संबंधों का अपने एक उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने 14वें आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था, कौन सा शिखर सम्मेलन, 14वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था, उस 14वें आसियान शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। और संबोधित करते हुए ये कहा था कि हमें का मतलब भारत और आसियान को मिलकर आतंकवाद और कट्टरवाद जो है इसको अपने जड़ से क्या करना है, समाप्त करना है। और आसियान ने भारत को इस बात का विश्वास भी दिलाया है कि आतंकवाद जो है हम इसको जड़ से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। देखो अपने विदेश नीति पढ़ी थी, उस समय भी आया था, एक नीति थी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति या शून्य सहायता नीति। वह नीति जो है वो किसको समाप्त करने से संबंधित थी, आतंकवाद को समाप्त करने से संबंधित थी। तो ये हो गए अपने भारत और आसियान के मध्य संबंधों की बातें। तो अपने कह सकते हैं कि भारत और आसियान के
के संबंध जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मधुर है, संबंधों में मजबूती आई है, संबंधों में निकटता आई है, व्यापार में वृद्धि हुई है, आपसी प्रेम सहयोग की भावना का विकास हुआ है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपने एक क्षेत्रीय संगठन आसियान के बारे में बात की। अगर इस वीडियो में अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर से करें। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे किसकी, सार्क की। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।